इधर इजरायली सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बना रही है, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर रही है और अब आतंकी जान बचाकर भाग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ने ऐसी हिमाकत कर दी है कि उसे अब इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच खूनी जंग रुक नहीं रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फौज हिजबुल्लाह पर काल बनकर बरस रही है। बावजूद इसके ईरान समर्थित लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा। इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक के बाद भी हिजबुल्लाह बेदम नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर घातक ड्रोन हमला कर सब धुआं धुआं कर दिया है। हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल के गोलानी आर्मी बेस को निशाना बनाकर खतरनाक ड्रोन से हमला किया है। जो नसरुल्लाह के इंतकाल के बाद हिजबुल्लाह में काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, तो इस सब की जो इमदाद है वो ईरान ने दी है और ये काफ़ी बड़ा हमला है। और इज़राइल के जो गोलानी कैंटोनमेंट है उस पर अटैक किया है। हाइफा वैसे भी स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है और इज़राइल यकीनन इसका माकूल जवाब देगा, लेकिन हिजबुल्लाह को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये अटैक लाजमी था और ईरान से इस पे काफ़ी मदद आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए दोनों ड्रोन मिरसाद थे, जिन्हें ईरान में अवाविल टी के नाम से जाना जाता है, जो समंदर के रास्ते से इजरायली इलाके में घुसे थे। हैरानी की बात यह है कि रडार पर एक मिरसाद ड्रोन को ट्रैक कर हाइफा के उत्तर में मार गिराया गया, लेकिन दूसरे ड्रोन मिरसाद का पीछा करते वक्त रडार से अचानक गायब हो गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस में मौजूद डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। इसके अलावा जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया उस वक्त कोई भी सायरन नहीं बजा था, जिस वजह से लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या इजराइल का उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम हो गया? हिजबुल्लाह के हमले को क्या आयरन डोम भाप नहीं पाया? इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में उसकी गिनती होती है और इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन कोई भी सिस्टम है वो अभेद्य नहीं होता, उसको परमिएट किया जा सकता है, उसमें भेद किया जा सकता है और यही हुआ है। अगर आप 7 अक्टूबर का अटैक लास्ट ईयर का देखें तो वहाँ भी आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में पाया गया। इजराइल लगातार लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर मिटाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान इजरायली फौज ने एयर स्ट्राइक और जमीनी हमला कर हिजबुल्लाह के कई कमांडर समेत हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया था। इस वजह से ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिरसाद ड्रोन छोड़कर अपनी बर्बादी के बारूद को दावत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बस। ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद। एक घर में रखे भूसे में सबसे पहले आग लगी और देखते देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद भारी बवाल गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले। पुलिस के पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या हुई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। बीच सड़क पर शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। पार्षद पति का पुलिस ने निकाला जुलूस। उत्तराखंड के जोशीमठ में भरभरा कर गिरा पहाड़, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी और अहम खबर की। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। जी हां, बड़ा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया है। मजदूरों ने किसी तरह यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और वहीं पर यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में यह हादसा हुआ है। देखिए पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया है। लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में देखिए मजदूर कैसे यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं। गाड़ियां रुक गई। हाईवे पर आप देखिए कैसे मलबा जो है पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस हाईवे पर आकर गिरा है। जोशीमठ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उत्तराखंड के जोशीमठ में। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा है। हाईवे पर आया, एक गाड़ी उसकी चपेट में आई, लेकिन वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का यहाँ काम चल रहा था, मजदूर किसी तरह वहां से भाग निकले, अपनी जान बचाई इन लोगों ने। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि कितना जबरदस्त ये लैंडस्लाइड हुआ। धुएं का गुबार उठ गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि किसी की मौत की अब तक खबर नहीं है, लेकिन भागकर मजदूरों ने यहां अपनी जान बचाई है। और बात कनाडा की करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो निज्जर हत्याकांड में भारत पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब भारत ने पलटवार करते हुए करारा जवाब जस्टिन ट्रूडो को दिया है। भारत ने 6 राजनयिक जो कनाडा के हैं उनको निष्कासित कर दिया है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारत विरोधी एजेंडा, ट्रूडो का वोट बैंक ड्रामा, कनाडा की हिमाकत, भारत का तमाचा, कीचड़ उछालने की साजिश, भारत की फटकार, कनाडा का भारत विरोधी एजेंडा एक्सपोज। भारत ने कनाडा में पनप रहे खालिस्तान समर्थक आंदोलन पर बार बार अपनी चिंताओं को जाहिर किया है और मांग करता रहा है कि कनाडा हिंसा, उग्रवाद की वकालत करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और जरूरी कार्रवाई करे। भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खालिस्तानी चरमपंथियों, संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के बीच गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत सरकार ने कनाडा में एक जांच के दौरान भारतीय दूत संजय कुमार वर्मा पर बेतुके आरोपों के लिए ट्रूडो सरकार की आलोचना करने के बाद कनाडाई उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया।